यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर हो जाता है या हो गया हो तो उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण आदेश पारित हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट पास हुए हैं, उनकी चर्चा मैं एक एक करके करने वाला हूं और बताऊंगा कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का क्या मानना है और इसमें उन्होंने अपने क्या विचार प्रकट किए हैं। आज मैं इस अंक में एक लेटेस्ट और एक महत्वपूर्ण जजमेंट की चर्चा करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर कौन था, जॉब का नेचर कैसा था और एफआईआर में क्या एलिगेशंस लगाए गए थे और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया रही है और उनका क्या आदेश रहा है। इसमें विद्यार्थियों के पक्ष में बहुत शानदार फैसला सुनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी इस अंक को जरूर देखें और सभी विद्यार्थियों को यह जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई गांव घर में या कहीं भी जहां आपका पुश्तैनी घर है, जब जमीनी कोई विवाद होता है आपस में, तो आमतौर पे एफआईआर दर्ज हो जाते हैं और उसमें एक फैमिली द्वारा दूसरे फैमिली के सारे वयस्क मेंबरों को, सारे वयस्क सदस्यों का नाम उसमें दे दिया जाता है। कभी कभी कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं, दो फैमिली के बीच आपसी झगड़ा होता है जिसके कारण भी एक फैमिली द्वारा दूसरे फैमिली के सारे वयस्क सदस्यों का नाम एफआईआर में डाल दिया जाता है। और कभी कभी किसी फैमिली से ज्यादती दुश्मनी होने के कारण एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें बदला लेने के भावना से भी एफआईआर करवाते हैं और जिसमें उस फैमिली के सारे वयस्क सदस्यों का नाम एफआईआर में डलवा देते हैं। हालांकि इसमें कोई सत्यता नहीं होती है, इसमें कोई फैक्ट नहीं होता है। बहुत सारे सदस्यों का नाम यूं ही डलवा दिया जाता है जबकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो मौके वारदात पे होते भी नहीं हैं, तब भी उनका नाम डलवा दिया जाता है। उस घर के जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी नाम जानबूझकर डलवा दिया जाता है ताकि उनका करियर हैम्पर हो जाए, उनका करियर बर्बाद हो जाए। तो ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी अपने घर के अंदर ही अंदरूनी कलह होता है। यदि कोई घर के अंदर ही कोई महिला घरेलू हिंसा का केस करती है तो उसमें भी वो सारे परिवार के जो भी वयस्क सदस्य हैं उनका नाम वो एफआईआर में डलवा देती है। इसके अलावा यदि कोई दहेज उत्पीड़न का केस हुआ, जैसे 498A का या और भी कोई ऐसा मामला हुआ, वो महिला सदस्य घर के सभी वयस्क सदस्यों का नाम उस एफआईआर में डलवा देती है और कहती है कि सबने उसे दहेज उत्पीड़न के लिए मारा पीटा या सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसे केसेस में एफआईआर में नाम दर्ज होना बहुत आम बात है, चाहे आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो या नहीं रहा हो, चाहे उन केसेस से, उन इश्यूज से आपको कोई मतलब रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन एफआईआर में नाम आपका जरूर डाला जाता है। इसलिए एफआईआर में नाम होना एक आम सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कारण से आपका एफआईआर में नाम डल सकता है और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसी पे आधारित एक लैंडमार्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है जिस पर आज हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। 2021 में राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम हुआ था जिसमें जुबैर भाटी ने एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद उसने मेंस का एग्जाम क्लियर किया और अल्टीमेटली वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। जब उसकी नौकरी देने की बात आई उस समय उसका पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस वेरिफिकेशन में यह पाया जाता है कि उसके खिलाफ 2 एफआईआर
पेंडिंग है। एफआईआर काफी पुराना था और कोई जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ एक फैमिली एफआईआर था, जिसमें उसके फैमिली के सारे सदस्यों का नाम दिया हुआ था और इस बंदे का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ था। ऐसे 2 एफआईआर पुलिस वालों को पता चला जब वो पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे थे, कैरेक्टर वेरिफिकेशन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वालों ने एम्प्लॉयर को अपना रिपोर्ट सबमिट किया। एम्प्लॉयर ने इसे नौकरी देने से मना कर दिया। कहा कि आपके खिलाफ 2 एफआईआर हैं और इस कारण से हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं। एम्प्लॉयर ने स्पष्ट कहा कि चूंकि आपके खिलाफ एफआईआर है, इसलिए हम आपको जज नहीं बना सकते हैं। जुबैर भाटी परेशान हो गया और वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। जुबैर भाटी ने राजस्थान हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया। जुबैर भाटी ने कोर्ट के सामने कहा कि ये जो एफआईआर है वो एक जमीनी विवाद से संबंधित है, जो 2 फैमिली के बीच में यह जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ विवाद हुआ और एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। 2 एफआईआर हुए थे और दोनों एफआईआर में मेरा नाम शामिल किया गया था। जब पुलिस वालों ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने पाया कि मेरा कोई रोल ही नहीं है। मेरा नाम जबरदस्ती से एफआईआर में लिखवा दिया गया था और मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और मेरा उसमें दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। इसलिए पुलिस वालों ने मेरा नाम आगे चार्जशीट में फॉरवर्ड नहीं किया। कोर्ट में जब पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल किया, उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया। मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं किया गया। कोर्ट में ना तो मेरा कोई ट्रायल हुआ, ना ही मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चला। इनिशियल स्टेज पे ही पुलिस वाले ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह पाया था कि मेरा कोई रोल नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है। ऐसे में केवल एफआईआर में नाम होने से, जॉब देने से कोई कैसे मना कर सकता है? यदि मेरे खिलाफ एफआईआर होने के साथ साथ चार्जशीट में भी नाम होता, मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम होता, मेरे खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलता और आगे गवाही होता या फिर मैटर वो कोर्ट में पेंडिंग होता, उस केस में मुझे सजा हुआ होता, तब तो बात समझ में आती। लेकिन मेरा नाम केवल और केवल एफआईआर में दर्ज है, उसके बाद मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं चली है। ऐसे में नौकरी से मुझे रोकना ये असंवैधानिक है और ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। एम्प्लॉयर ने कहा कि मैंने इनके खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, जिसमें कि इनके खिलाफ 2 एफआईआर थे, 2 एफआईआर में इनका नाम है और इस आधार पे हम इनको जज नहीं बना सकते हैं। हम ऐसे लोगों को जज नहीं बना सकते हैं जिनके खिलाफ कोई एफआईआर हो, कोई क्रिमिनल केस हो। दूसरी बात ये कि यह जो वैकेंसी थी वो 2021 की वैकेंसी थी। उस समय एग्जाम हुआ था और उसमें जो कैंडिडेट पास हुए थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके ट्रेनिंग भी हो गए और उनका अपॉइंटमेंट भी कब का हो चुका है। ऐसे में अब इतने सालों बाद इनको एकोमोडेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि यह बात ठीक है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल मैटर चल रहे हो, क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, चाहे उसमें उसे सजा मिली हो या वो बरी भी हो गया हो, तब किसी को भी जज बनाना मुश्किल है और जज नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इस केस में इस व्यक्ति के खिलाफ केवल एफआईआर में ही नाम है, इसके आगे ना तो उसके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम हुए हैं, चार्जशीट में इसका नाम तक नहीं है, ना तो इसके खिलाफ कोई ट्रायल हुआ है और ना ही ये इसे सजा मिली है और ना ही इसे बरी किया गया है। मतलब गलती से इसका नाम एफआईआर में दर्ज है। जब पुलिस वालों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और प्राइमरी स्टेज में ही यह पाया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसका इस केस में कोई रोल नहीं है और पुलिस वालों ने
फिर इसे वहीं ड्रॉप कर दिया, आगे इसे चार्जशीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का उस क्रिमिनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के एफआईआर में इस व्यक्ति को बेवजह फंसाया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं, यह कोई फैमिली प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसमें फैमिली के पूरे वयस्क सदस्यों का नाम दे दिया गया है। चाहे वो बंदा मौके वारदात पे रहा हो या नहीं रहा हो, या उसका कोई वहाँ पे रोल हो या नहीं हो, सबका नाम इसमें दिया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि रूल ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल मामला चल रहा हो, क्रिमिनल केस चल रहा हो, क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, या उसमें उसे सजा दे दी गई हो, या वो उसमें बरी भी कर दिया गया हो, क्रिमिनल ट्रायल उसका चला हो, उसने क्रिमिनल ट्रायल फेस किया हो, तब नौकरी ना देने की बात सोची जा सकती है। लेकिन इस बच्चे का क्या, ये तो पूरा इनोसेंट है, जिसका कि नाम बेवजह एफआईआर में घसीटा गया है, और एफआईआर के बाद आगे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो इसके खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, ना तो इसका चार्जशीट में कहीं नाम है, ना इसका ट्रायल हुआ। ऐसे में इस बच्चे को नौकरी देने से रोकना वो घातक होगा और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एम्प्लॉयर को यह भी कहा कि आप एफआईआर केवल देख रहे हैं, लेकिन एफआईआर के आगे की प्रोसीडिंग पे आपकी नजर नहीं है, जबकि आगे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर से शुरू हुआ और एफआईआर में ही खत्म हो गया। इसके अलावा इसके आगे इसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चली है। इसलिए ऐसी स्थिति में इसे नौकरी देने से आप मना नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर में नाम होने से आप किसी को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते हैं। इस बंदे ने एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर किया। ऐसे में आप इसकी नौकरी नहीं रोक सकते हैं। दूसरी ओर, जहां तक आपका देरी का सवाल है कि 2021 का एग्जाम है और अब काफी देर हो चुकी है, तो इसमें इस बच्चे का कोई गलती नहीं है। इसने कोर्ट में बिल्कुल राइट टाइम पे अप्रोच किया था, यहाँ आने तक उसे कोई डिले नहीं था। क्योंकि केसेस की पेंडेंसी इतना ज़्यादा है कि इनके केस की सुनवाई होते होते काफ़ी समय लग गया। इसमें इस व्यक्ति का कोई गलती नहीं है। ये हमारा सिस्टम ओवरबर्डेंड है, जिसके कारण सुनवाई में देरी हुई है। इसलिए इस बेसिस पर आप इसे दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका दोष नहीं है। कुल मिलाकर आपको इसे कहीं ना कहीं एकोमोडेट तो करना होगा, इसे नौकरी देनी होगी। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ जो एम्प्लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिट्टो वही बात कही जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट बिल्कुल सही कह रहा है। किसी को भी केवल एफआईआर में नाम दर्ज होने से आप नौकरी से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। इस केस में उस बच्चे का नाम केवल एफआईआर में दर्ज है, उसके बाद ना ही उसके खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, ना ही चार्जशीट में उसका नाम है, और ना ही उसके खिलाफ कोई ट्रायल प्रोसीड हुआ है। यह व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट है और इसका नाम एफआईआर में बेवजह घसीटा गया है। इस आधार पर इस बच्चे का नौकरी आप नहीं रोक सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या यह बंदा किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि एफआईआर में केवल नाम दर्ज हो जाने से आपको नौकरी से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए एफआईआर में नाम होना आपके नौकरी के लिए कोई बाधा नहीं है। और जो एम्प्लॉयर का अपील था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको अपहेल्ड कर दिया और कहा कि यह आदेश बिल्कुल सही है, इस बच्चे को नौकरी हर हालत में मिलनी ही चाहिए। तो आप लोग इस केस से ये समझ गए होंगे कि एफआईआर में नाम होना
ये महज संजोग हो सकता है या प्रयोग भी हो सकता है। एफआईआर में नाम होने से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे कि हमारे खिलाफ एफआईआर है, एफआईआर में नाम है, तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस केस के हिसाब से, जो इस केस में जजमेंट आया है, उसके हिसाब से आप भी समझ गए होंगे कि महज एफआईआर में नाम दर्ज हो जाने से आपको नौकरी देने से कोई मना नहीं कर सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले अंक में हम किसी और केस की चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे केसेस की चर्चा करनी है जिससे कि आपको सारे पहलू क्लियर हो जाएंगे। तो अगले अंक में हम किसी और केस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।